वेलकम टू माय डिजिटल चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्थ टिप्स। पिछली वीडियो में हमने हेपेटाइटिस की रोकथाम और उसका फैलाव का तरीकाकार हमने सारा डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी मरीज़ के अंदर हेपेटाइटिस की जो अलामात हमने इससे दो पहले वीडियोस में बताई थी, अगर वो अलामात आती हैं तो अब जो वो मरीज़ है उसको आगे कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ताकि इस बात से क्लियर हो जाए कि उनको वाकई कौन सा हेपेटाइटिस है। तो इस वीडियो को पूरी देखें। सबसे पहला जो टेस्ट है वो कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट है, जिसको हम आम ज़बान में CBC का टेस्ट कहते हैं। इस CBC के टेस्ट में जो मरीज़ होगा, जो जिसको हेपेटाइटिस होगा, उसकी HB जो नॉर्मल 12 से 14 होती है तो ये 10 से कम HB उसकी आएगी। और दूसरा जो WBCs उसके अंदर आ रहे होंगे वो जो नॉर्मल होते हैं, आम इंसान में होते हैं, वो 4000 से 11000 होंगे। और जो हेपेटाइटिस में मुब्तला मरीज़ होगा उसकी ये WBCs 4000 से काफ़ी कम होंगे या 11000 से ज़्यादा आ सकते हैं। दूसरा जो इसमें टेस्ट है वो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की स्क्रीनिंग का टेस्ट है, जिसको हम HBsAg यानी एंटीजन हेपेटाइटिस B और anti-HCV मतलब हेपेटाइटिस C की एंटीबॉडीज़ देखते हैं। इसको सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग प्रोसेस से देखना होता है। अगर स्क्रीनिंग जो आम टेस्ट है, बहुत ही सस्ता टेस्ट है, इसमें अगर टेस्ट में कोई हेपेटाइटिस B पॉजिटिव आता है या हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आता है, फिर हमने उसका इलाज अभी नहीं करना, रुक जाना है। हमने फिर उसका दूसरा टेस्ट, हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है तो हेपेटाइटिस B का अलाइजा कराएंगे। हेपेटाइटिस C स्क्रीनिंग के अंदर पॉजिटिव आ गया है तो हम उसका अलाइजा हेपेटाइटिस C का करवा लेंगे। अगर हेपेटाइटिस B या C का अलाइजा भी पॉजिटिव आता है फिर भी इलाज अभी हमने शुरू नहीं करना, उसका हमने अब PCR करवाना है। कि PCR एक बड़ा टेस्ट है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद हम फिर इलाज मरीज़ का करते हैं कि उसके अंदर वायरस कितना है, वायरल कॉपीज़ कितनी है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, ये हमें PCR बताएगा। ये दूसरा टेस्ट हो गया। तीसरे टेस्ट में आता है LFTs, जिसको हम कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, कि हमने लीवर का, जिगर का काम देखना है। उसमें जो LFTs के अंदर पहली चीज़ आती है वो लिखी होती है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो आम मरीज़ है, जो नॉर्मल मरीज़ है, उसमें बिलीरुबिन की जो तादाद है 1.2 नॉर्मल होती है। तो जो हेपेटाइटिस का मरीज़ होगा उसमें जो बिलीरुबिन की जो मिकदार है वो 1.2 से ज़्यादा होगी। दूसरा इसमें LFTs के अंदर आता है अमाइनो ट्रांसफेरेज, ALT और AST जो टेस्ट होते हैं। तो ये मरीज़ों के अंदर 50 तक इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है, तो ये कम से कम 100 से बड़े होंगे। ALT भी 100 से ज़्यादा होगा, AST भी 100 से ज़्यादा होगा। इसमें एक तीसरी चीज़ LFTs के अंदर आती है, वो होती है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसकी भी जो 450, 350 से 450 तक एक नॉर्मल इंसान में एक लिमिट होती है, तो ये भी काफ़ी हद तक बड़ी होगी, 450 से ज़्यादा होगी, 500 हो सकती है, 600 हो सकती है, 800 हो सकती है। इसके बाद जो चौथा टेस्ट है उसमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, मतलब पेट का अल्ट्रासाउंड है। उस पेट के अल्ट्रासाउंड में हमें दो चीज़ें पता चलेंगी, एक कि कहीं लिवर सिरोसिस यानी जिगर सिकुड़ना शुरू तो नहीं हो गया, और दूसरा पेट के अंदर कोई पानी तो नहीं पड़ गया यरकान की हेपेटाइटिस की वजह से। पांचवा इस चीज़ में जो टेस्ट आएगा वो ऐसे मरीज़ों के लिए है जो मरीज़ पहले हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C के अंदर मुब्तला है या उन्होंने इलाज नहीं कराया या इलाज करवा रहे हैं, उनको सालाना ये टेस्ट कराना चाहिए। उसको हम कहते हैं फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन से ये पता चलता है कि कहीं जो हेपेटाइटिस का उस मरीज़ ने इलाज किया था, कहीं वो मुर्दा जरासीम दोबारा ज़िंदा होके जिगर को खाना या उसको सिकुड़ना शुरू तो उन्होंने नहीं कर दिया। तो फाइब्रोस्कैन इसका 5वां टेस्ट हम लोग सालाना ऐसे मरीज़ों में हम एडवाइस करते हैं। और इसमें छठा जो टेस्ट है वो ऐसे मरीज़ों के लिए है जो पुराने हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C के मरीज़ होते हैं,
कि कहीं उनमें कोई कैंसर की अलामात तो नहीं है, तो उसके लिए हम सीरम AFP करवाते हैं, मतलब अल्फा फेटोप्रोटीन। इससे हमें पता चलता है कि कहीं मरीज को कोई कैंसर तो नहीं है, जिगर का कैंसर तो नहीं है। अगर जिगर का कैंसर हो गया है, AFP उसका जो नॉर्मल लिमिट जो इसकी होती है वो 80 से 100 तक होती है। अगर वो कम से कम 400 से बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि मरीज को अब जिगर का कैंसर भी साथ साथ हो गया है। तो उसके बाद हम जो एक कंफर्म टेस्ट कराते हैं कैंसर के लिए, वो होता है पिफ का, PIVK, पिफ का 2 लेवल। अगर वो भी पॉजिटिव आ गया है तो मरीज को हम फिर जो जिगर का कैंसर होता है तो उसका इलाज हम लोग शुरू कर देते हैं। इसमें जो 8वां टेस्ट है वो है सीरम एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक ऐसी प्रोटीन है जो जिगर बनाता है। जब जिगर सिकुड़ जाएगा, काम नहीं करेगा यरकान हेपेटाइटिस की वजह से, तो ये सीरम जो एल्ब्यूमिन है ये 2.5 तक होना चाहिए। तो ये 2.5 से कम होकर 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, या इससे कम हो सकता है। इसमें जो 9वां टेस्ट है वो है PT, APTT और INR। ये टेस्ट हम इसलिए कराते हैं कि जिगर खून जमा करने वाले खुलियात बनाता है, कि जिससे खून जो है कहीं जख्म होता है, कहीं कट लगता है तो खून ज़्यादा बहता नहीं है, तो वो इन्हीं की वजह से नहीं बहता और ये जिगर बनाता है। तो जब जिगर सिकुड़ जाएगा, काम सही नहीं करेगा हेपेटाइटिस या यरकान की वजह से, तो उसमें APTT, PT और INR उसका जो हम टेस्ट कराते हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर कहीं कट लगा, कहीं ज़ख्म हुआ, तो ऐसे मरीज़ के अंदर खून का जो बहाव है वो ज़ख्म से या उस कट वाली जगह से ज़्यादा देर तक बहता रहता है। इसमें जो 10वां टेस्ट है वो टेस्ट है जो अक्सर खून की उल्टी जिन मरीज़ों को आती है, जिनके अंदर जिगर सिकुड़ चुका होता है, तो उनको खून की उल्टी के साथ मरीज आते हैं, तो उसके हम ले एंडोस्कोपी कराते हैं। एंडोस्कोपी कैमरे का टेस्ट है। नाक के अंदर से कैमरे की तार वो गुजारी जाती है और मैदे तक, उस नाली को, सारी खुराक वाली नाली और मैदे तक सारा हमने देखना होता है कि कहीं जो उसकी रगें हैं वो जिगर सिकुड़ने की वजह से वो फूल जाती हैं। तो जब वो फूलती हैं तो वहाँ से जो ब्लड है वो बाहर आता रहता है और वो उल्टी के साथ खून आने लग जाता है, तो उसमें हम लोग फिर एंडोस्कोपी भी कराते हैं। आखिरी टेस्ट के ऐसे मरीज जो पित्ते की पथरी के अंदर मुब्तला है और उनको यरकान हो जाता है, उनके अंदर हेपेटाइटिस हो जाता है, तो ऐसे मरीजों के लिए हम MRCP कराते हैं, जो हमें ये बताता है कि जो पथरी है वो आया के ऊपर अभी गुर्दे, अभी पित्ते के अंदर है या नीचे नाली के अंदर आ गई है। अगर नाली के अंदर आ गई है तो उसको फिर ERCP से निकाला जाता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हेपेटाइटिस है, जो यरकान है, इसका इलाज, हर एक यरकान को हम डिफरेंट तरीके से उसका इलाज बताएंगे कि उनका इलाज हम कैसे कराना चाहिए।